हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैक्रिफाइस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने नेक्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। आप लोग पहले उसे सुन लो, फिर जाके इसे सुनोगे तो समझ में आएगा। और स्टोरी जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू होगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो चलिए अब हम लोग कल्टिवेशन वर्ल्ड में जाते हैं, मतलब फ्लैशबैक कह सकते हो। वहाँ पे जाते हैं और जान कर आते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो विंग वांग जी को खो दिया था। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि इसे मैं शॉर्ट में ही समझा पाऊँ। अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसे ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में जान लेते हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड में हर तरह के क्रीचर्स रहा करते थे। कोई फॉक्स था, तो कोई टाइगर था, तो कोई वैम्पायर था। तो यहाँ पे अलग अलग सेक के अलग अलग लोग रहते थे। मतलब जैसे कि लैंड क्लैन ड्रैगन्स थे। वो लोग पुरखों से ड्रैगन्स हुआ करते थे, लेकिन उन लोगों का जो ड्रैगन्स हैं वो सब लोग सफ़ेद ड्रैगन्स होते थे, लेकिन ब्लू ड्रैगन आज तक किसी ने नहीं देखा था। और यहाँ पे जैसे मतलब सभी क्लैन हैं, मतलब जैसे एंटीम में हुआ था ठीक वैसे ही सभी क्लैन्स यहाँ हैं। लेकिन इन लोगों में डिफरेंस ये है कि वो लोग अलग अलग क्रीचर्स थे। जैसे लैंड क्लैन ड्रैगन्स थे, जिन क्लैन वायरवुल्फ थे, और यहाँ पे जैंग क्लैन फॉक्स थे, जो नाइन टेल फॉक्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे जैंग क्लैन में सब लोगों का मतलब जो फॉक्स है नाइन टेल फॉक्स नहीं थे। यहाँ पे कुछ ही लोगों का नाइन टेल फॉक्स हुआ करते थे। लेकिन जैन क्लैन में एक अलग सा इंसान रहता था, यानी कि वो फॉक्स नहीं था लेकिन वो फेरी था। और ऑफ कोर्स वो फेरी और कोई नहीं, विंग था। विंग जैन क्लैन में एक ऐसा लौता क्रिएचर्स था जो सिर्फ फेरी था। यहाँ पे हमें मतलब विंड क्लैन के बारे में पता चलता है, यानी कि विंड क्लैन जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में मतलब सबसे पावरफुल भी है, लेकिन लैंड क्लैन से उतना ज़्यादा पावरफुल बिल्कुल नहीं है। बस बाकी क्लैन के हिसाब से विंड क्लैन थोड़ा ताकतवर है, और विंड क्लैन वैम्पायर्स है। और दूसरी तरफ जो बी क्लैन था वो लोग हुली जीन थे। गाइस, आपको हुली जीन का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब मतलब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में हर एक क्लैन में अलग अलग क्रीचर्स थे। लाइक ये क्रीचर्स का जो वर्ल्ड है ना, बहुत ज़्यादा ही शांत हुआ करता था पहले, लेकिन उनकी शांति तब गई जब लैंड क्लैन में वो तलवार की बात आई थी। अब ये वही तलवार है जिस तलवार के बारे में विंग और वांग जी कह रहे थे। इस तलवार की कहानी पे बाद में आते हैं। चलिए हम लोग वांगशन की कहानी से शुरू करते हैं। यहाँ पे वांगशन यानी कि विंग जो जैंग क्लैन में रहता तो था, अपने भाई और बहन से बहुत ज़्यादा अटैच भी था। लेकिन यहाँ पे मैडम ह्यू विंग को पसंद नहीं करते थे। विंग की मदर फादर की डेथ हो गई थी। विंग की मदर फादर की डेथ होने के बाद जैंग फेंगमियान विंग को अपने पास लेके आए थे। ऑफ कोर्स पूरे जैंग क्लैन में मतलब सब लोग फॉक्स थे, एक लौता विंग ही सिर्फ फेरी था, वो भी रेड फेरी। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि हर एक क्रीचर्स विंग को देखकर मदहोश हो जाते थे। लेकिन विंग मतलब अलग से रहना पसंद करता था। वो डरा करता था क्योंकि यहाँ पे उसके अलावा और कोई भी फेरी नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा डरता था, जिसकी वजह से जो जैंग यानली थी और जैंग चैंग उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया करते थे। हाँ, विंग शक्तिशाली था, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर रह रहा था जहाँ पे वही अकेला एक फेरी है, इसीलिए थोड़ा तो बहुत डरता था। लेकिन हाँ, वो अपने भाई और बहन के साथ बहुत खुश रहा करता था। लेकिन ये सब मैडम यू बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। विंग जब मतलब एकदम 5 साल का था तब वो जैंग क्लैन आया था, और उसके बाद वो बचपन से लेकर यहाँ पे मतलब बड़े होने तक वो जैंग क्लैन में रहा। जैंग क्लैन में जब वो रहता था, यहाँ पे मैडम यू बहुत ज़्यादा उसे डांटती थी, ताने मारती थी, बात मतलब ऐसी ऐसी कुछ बातें बोल देती थी जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता था। ये सब जैंग चैंग और जैंग यान ली देखते तो थे, वो प्रोटेस्ट भी करते थे, लेकिन मैडम यू सबको चुप करा देती थी। फिर भी वो लोग ऐसे ही खुश थे।
एक दिन जो मैडम यू थी वो विंग के लिए रिश्ता मतलब रिश्ता देख रही थी, लाइक उसे इस क्लैन से बाहर भी निकालना चाहती थी। तो इसीलिए वो विंग के लिए रिश्ता ढूंढना चाहती थी और उसे रिश्ता मिल भी जाता है। वो मतलब कैसे भी करके उसे इस क्लैन से बाहर निकालना चाहती थी, इसीलिए वो वांगजी मतलब विंग का जो रिश्ता है वो लैंड क्लैन में भेज देती है बिना सोचे समझे। यहाँ पे वांगजी की कैरेक्टर के बारे में बोलें तो वांगजी बहुत ज़्यादा कोल्ड था। पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबको पता है वांगजी एक ब्लू ड्रैगन था और लैंड क्लैन के इतिहास में ब्लू ड्रैगन बहुत रेयर होते हैं और वांगजी ही इकलौता ब्लू ड्रैगन था। इसीलिए सब लोग वांगजी को देखने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, लेकिन वांगजी किसी को अपना फेस नहीं दिखाता था। उसे पसंद नहीं था लोगों से इंटरेक्ट करना या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो सबसे दूर रहा करता था। लेकिन कभी कभी अगर वो नाइट हंट पे भी जाता था तो उसे लोग देख कर ऐसे मतलब देखते थे कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन वो खुद को संभाल लिया करता था और वो अपना काम करके अपने क्लैन वापस आ जाता था। और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में वांगजी एक कोल्ड पर्सन की तरह था। सब लोग उसे कोल्ड हिसाब से जानते हैं। जिन लोगों ने उन्हें उसका फेस नहीं देखा था वो लोग तो तरह तरह के बातें किया करते थे कि वांगजी ऐसा दिखता है, वांगजी वैसा दिखता है, वांगजी अगली दिखता है। ये सब बोल बोल के पूरे जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसे, बातें फैलाने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बातें सबको पता है। इनफैक्ट विंग को भी पता है कि लैंड क्लैन में एक कोल्ड पर्सन रहता है जो बहुत ज़्यादा खरूस अकरूस सब कुछ है, फेस में इमोशन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गली दिखता है और यही सब भी वगैरह वगैरह बोला करते हैं। और यही विंग को पता है, इसीलिए वो मतलब इंटरेस्टेड भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे मैडम यू ने विंग का रिश्ता वांगजी के लिए लैंड क्लैन में भेज दिया था। और यहाँ पे जो लैंड चिरन थे वो जब ये रिश्ता देखते हैं वो पहले हैरान होते हैं, लेकिन जब वो मतलब उन्हें पता चलता है कि विंग और किसी का भी नहीं वे चांगसे और कांगसे सेंडन का बेटा है, तो इसीलिए वो मान गए थे। वो तुरंत ही शादी के लिए मान गए थे और वो लंजा को भी कह दिया था। लंजा पहले शॉक्ड हो गया था, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देता है क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मतलब जहाँ पे उसका अंकल शादी करवा देगा वो वहाँ पे करेगा। लेकिन वो क्यूरियस भी था कि जो अंकल था वो इतना ज़्यादा उत्सुक क्यों है, वो इतना ज़्यादा खुश क्यों है। असल में जो अंकल था वो बहुत ज़्यादा खुश था विंग को अपने क्लैन में लाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक भी थे। उन्हें पता जब चला था कि विंग वे फेंगमियान और कांगसे सेंडन का बेटा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, ठीक है। और वांगजी को थोड़ा बहुत अजीब भी लगा था मतलब लैंड चिरन का जो हरकतें थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा था, उसने हाँ कर दिया था। ये सुनकर जो लैंड चिरन थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और वो शादी के लिए हाँ कर दिया था जियांग क्लैन पर। और ये जो शादी का स्क्रोल वाला जो लेटर है जब जियांग फेंगमियान के हाथ में आया था कि हाँ वो लोग राजी हैं शादी के लिए, वो हैरान हो गए थे क्योंकि मैडम यू ने कुछ नहीं बताया था मतलब जियांग फेंगमियान को, जियांग फेंगमियान को कुछ भी नहीं बताया था। शादी का स्क्रोल आने के बाद ही वो हैरानी से मैडम यू की तरफ देखते हैं। मैडम यू कहते हैं अब मैं विंग की शादी करवाऊँगा, और वो भी लैंड क्लैन के सेकंड जेट के साथ, लान वांगजी। ये सुनकर जो जियांग फेंगमियान थे वो हैरानी से कहते हैं ये तुमने कब किया था और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझसे बिना पूछे तुमने शादी का स्क्रोल भेज दिया था। ये सुनकर मैडम यू कहती है ऐसे मत बोलो, और बहुत हो गया है, उसका उम्र भी हो गया है शादी करने का, और इतना अच्छा प्रस्ताव में ना नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर जो फेंगमियान थे वो कहते हैं तुमने विंग से पूछा, उसके परमिशन के बगैर तुमने शादी फिक्स कर दिया, वो भी लैंड क्लैन में। यह सुनकर जो मैडम यू थी वो कहती है हम उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं, अगर हम लोग उसकी शादी तय नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, और मैंने शादी उससे बिना पूछे ही किया है।
उसे शादी करना होगा। हमारे कर्ज तल है वो, हमारे यहाँ खाया है पिया है, हमारे नमक को छुआ है, तो वैसे भी उसे शादी करना होगा और उसे मानना भी होगा। ये सुनकर फेंग मियान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो चिल्ला कर कहता है, यू तुम बहुत कर रही हो, बचपन से लेकर मैं देख रहा हूँ विंग को तुम बहुत ज़्यादा डांटते थे, उसे पसंद नहीं करते थे। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ है, तुम क्यों विंग को पसंद नहीं करते? ये सुनकर यू भी चिल्लाकर कहती है, आप चुप रहिए, आपको पता नहीं मैं क्यों उसे पसंद नहीं करता हूँ। आप तो उस कांगसे को पसंद करते थे, है ना? और मैं उस कांगसे को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। उसी कांगसे का बेटा मेरे घर, मेरे इस क्लैन में रह रहा है, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? ये सुनकर फेंग मियान कहता है, यू ये तुम गलत सोच रहे हो, उसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं था। ये सुनकर जो यू था वो कहता है, मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे सब कुछ पता है। ये सुनकर जो फेंग मियान थे वो चुप हो जाते हैं। वो कैसे समझाए अपनी इस वाइफ को कि उसके साथ उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। हाँ, भले ही जब वो लोग एक साथ पढ़ा करते थे तब फेंग मियान को कांग से पसंद आ गई थी, लेकिन जब कांग से अपने लिए अपना पार्टनर चुन चुके थे, वही फेंग मियान को चुन चुके थे, तब उन्होंने भी बस अपने दिल से वो निकाल दिया था। वो सिर्फ थोड़ा सा पसंद दिया करते थे, प्यार नहीं। वो यू को पसंद करते थे, प्यार भी उनसे ही किया है, ये उसे वो समझा नहीं पाए थे। लेकिन यहाँ पे फेंग मियान कुछ नहीं कहता है। वो कहता है, ठीक है, जो मन आए वो करो, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। और ये कह के वो चले जाते हैं। वो थक चुके हैं, फेंग मियान थक चुके हैं वांग यू को समझाते समझाते। इतने सालों में वो अपने वाइफ को समझा नहीं पाए कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। वो सिर्फ उनसे प्यार करते हैं, यू से प्यार करते हैं और किसी से नहीं। ये वो आज तक यू को समझा नहीं पाए और यू भी समझ नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में तो यही घुसा हुआ था कि वो जो लड़की है, यानी कि विंग का जो मदर है, वो उसके हस्बैंड के ऊपर डोरे डाल रही थी और वो यही सोचकर विंग को पसंद नहीं करती थी। ये सब कुछ बातें ना विंग बाहर से सुन रहा था। वो वहाँ से जा रहा था, लेकिन उन दोनों का चिल्लाने का आवाज़, यानी कि फेंग मियान और यू का चिल्लाने का आवाज़ सुनकर वो वहीं पे रुक गया था और वो ये सब बातें सुन लिया था। उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो दौड़ के अपने रूम में चला जाता है। रूम का दरवाज़ा बंद करता है और वो चुपचाप एक साइड में बैठकर अपने लेग्स को हक कर कर रोने लगता है। यहाँ पे विंग को दौड़ते हुए जाते हुए देखकर जैंग चैंग और यान ली देख रहे थे। यहाँ पे जैंग चैंग जाना चाहता था विंग के पास, लेकिन जो यान ली था उसे रोक देता है और कहता है, रुको। असल में विंग तो अपने घर रूम पे जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो यानली और जैंग चैंग था वो विंग के पीछे पीछे आ रहे थे और वो लोग भी खड़े हो गए थे, यू और फेंग मियान की बातें सुनकर, और वो उन लोगों ने भी सब कुछ सुन लिया था। और जो जैंग चैंग था वो गुस्से में कहता है, ये मदर क्या कर रही है, विंग को हर्ट कर रही है, आखिर मदर को क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर जो यानली था वो कहती है, आचेंग रुको, मैं देखता हूँ विंग को। ये कह के वो चला जाता है और जो जैंग चैंग था वो अपने मदर के पास जाती है। वैसे मैं बता दूँ, वो लोग बड़े हो चुके हैं, यानी कि विंग 18 साल का हो चुका है और जैंग चैंग विंग से बड़ा था, वो अभी 20 साल का था, और यान ली वो अभी 22 साल का था, यानी कि वो उन दोनों से ही बड़ी थी। यहाँ पे जो जैंग चैंग था वो अंदर जाने के बाद गुस्से में कहता है, मदर। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया था और मैडम ह्यू वो पीछे मुड़ती है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, गिल्टी भी नहीं था और होता है ना पछतावा, वो भी नहीं था। इसीलिए वो चुपचाप अपने बेटे को देख रही थी। यहाँ पे जैंग चैंग चिल्ला कर कहता है, मदर आपका प्रॉब्लम कहाँ है विंग से? हाँ, आप हमेशा बचपन से लेकर विंग को ताने मारते आए हैं, विंग को सज़ा देते आए हैं, आखिर आपका उसके साथ कैसी दुश्मनी है? और अब आपने उसका शादी भी तय कर दिया, वो भी उस कोल्ड पर्सन के साथ।
वो लान वांगजी, सब लोग जानते हैं कि लान वांगजी कितना ज़्यादा कोल्ड है, और आपने उसकी शादी उस कोल्ड इंसान के साथ तय कर दी। आपका क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हैं? यहाँ पे ये सब बातें सुनकर जो यू था वो चिल्ला कर कहती है, अचेंग, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और मैंने तय कर लिया है उसके साथ लान वांगजी की शादी होगी, मतलब होगी। और यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। मैंने उन्हें लेटर दिया था, शादी का स्क्रोल भेजा था, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था, और 1 महीने बाद उन लोगों का शादी भी है, और मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। और ये कह के वो चले जाते हैं। चेंग को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और भी पैर पटक कर अपने रूम में चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो नहीं चाहता था अपने ये गुस्से वाला चेहरा लेकर अपने भाई के पास जाए। वांग जी बहुत ज़्यादा मासूम भी था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहने लगा था, क्योंकि मैडम यू उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बहुत ज़्यादा सजा देती थी, डांटती थी, ताने मारती थी, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता था। लेकिन अपने भाई और बहन के सामने वो हमेशा स्ट्रांग रहता था, खुश भी रहता था। कभी कभी उसे रोना भी आता था मैडम यू की बातें सुनकर। और अब उसकी शादी भी तय कर दिया, वो भी उस कोल्ड इंसान के साथ। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप अपने रूम में रो रहा था। यहाँ पे जो यानली थी वो आती है और वो दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन विंग कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। कुछ देर बाद विंग दरवाज़ा खोलता है और यानली को देखकर यानली को हक कर लेता है, और वो यानली के मतलब सामने ही गले लगकर ही रोने लगता है। यानली उसके पीठ को सहलाती है और कहती है, आशियन, रो मत, प्लीज़ मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर विंग कुछ नहीं कहता है, वो रोने लगता है और वो कहता है, सीजे, ये मेरी शादी हो जाएगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर जो यानली थी वो कहती है, आशियन, कुछ नहीं होगा, हम लोग बात करेंगे, मदर से हम लोग बात करेंगे, हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये सब सुनकर विंग वो कहता है, पर आंटी ने तो कह दिया है कि मेरी शादी हो जाएगी, पर क्यों? मैं उस इंसान से शादी नहीं करना चाहता हूँ। वो, मैंने सुना है वो ना बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा अगली है, और वो मारता भी है। मैं नहीं जाना चाहता सीजे, मैं नहीं जाना चाहता। ये सुनकर यानली भी रोने लगती है अपने भाई को पकड़ के। यहाँ पे वो दोनों कुछ देर तक हक किए रहते हैं। उसके बाद यानली विंग को मतलब संभालती है, उसे बेड पर बैठाती है, और वो आशियन का हाथ पकड़ती है और कहती है, आशियन, मैं बात करूँगा मदर से, मैं कोशिश करूँगी उन्हें समझाने की। ये सुनकर विंग नोट करता है, वो अभी भी ना मतलब सिसक रहा था, बहुत देर तक रोया था ना, इसीलिए सिसक रहा था। यहाँ पे यानली विंग को लेटा देती है, विंग के ऊपर चादर डाल देती है और कहती है, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और ये सुनकर विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और कुछ देर बाद वो सो भी जाता है, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड हो चुका था रोते रोते। और यानली बाहर आ जाती है, दरवाज़ा लगाती है, और वो सीधा अपने मदर के पास जाती है, और वो मदर से कहती है, माँ, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। आशियन अभी बहुत छोटा है, वो सिर्फ 18 साल का है, और आप वो भी उस कोल्ड पर्सन के साथ शादी करवा रहे हैं। मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा अगली भी है, बहुत ज़्यादा रूड है, और जो आशियन है वो बहुत ज़्यादा मासूम है। क्या यहाँ पे उसके साथ, उस कोल्ड पर्सन के साथ आशियन का शादी करवाना ज़रूरी है? ये सुनकर जो मैडम यू थी वो कहती है, यानली, अब तुम मत शुरू हो जाना। मैंने कहा ना कि मैं उसकी शादी करवा दूंगा, मतलब उसकी शादी मैं करवा दूंगा, और मैंने कहा है तो वो होकर ही रहेगा, और 1 महीने बाद मैं उसकी शादी करवा दूंगा। वो यहाँ से चला जाएगा तो ही अच्छा होगा। यह सुनकर जो यानली थी वो कहती है, मदर, आप बता सकते हैं आखिर आपका क्या दुश्मनी है आशियन के साथ?
आशियान ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर जो मैडम यू थी वो कहती है, यानली बहुत बोल रही हो तुम। मैंने कहा ना विंग की शादी मैं लान वांगजी से करवा कर रहूँगी, मतलब लान वांगजी से करवा के ही रहूँगी। ये कह के वो चुपचाप चली जाती है वहाँ से। यानली कुछ नहीं कर पाती। और यहाँ पे दूसरी तरफ वांग जी मतलब थोड़ा सा तो मतलब अजीब फील कर रहा था। उसे ये सोचकर अजीब लग रहा था कि ये जिंगशी उसको किसी को शेयर भी करना होगा, उसके साथ कोई और भी रहेगा। ये सोचकर उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन वो अपने मतलब अंकल की बात को टाल नहीं सकते थे। वो अपने अंकल का आदर्श नेफ्यू की तरह था। उसका अंकल जो भी कहते थे वो सब कुछ माना करता था, इसीलिए वो शादी की बात भी मान चुका था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं किया था। लेकिन उसे अजीब भी लग रहा था किसी और को अपने इस जिंगशी में लाना, उसके साथ रहना उसके लिए थोड़ा अजीब तो था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसने हाँ कर दिया है। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। टाइम बीतने के साथ वांगजी और विंग का शादी भी करीब आ जाता है और 1 महीने बाद वांगजी और विंग का शादी का दिन भी आ जाता है। यहाँ पे इस 1 महीने में सब लोगों ने यू को समझाने की कोशिश किया था, लेकिन यू नहीं समझ रही थी। यू ने विंग का शादी करवाने का फैसला ले लिया था, इसीलिए वो अब पीछे नहीं हटेगी, उसने तय कर लिया था। तो गाइस आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। ऑलरेडी ये बहुत लॉन्ग वीडियो बन चुका है एंड आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और प्लीज़ यार कब सपोर्ट करो। वीडियो चैनल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा लोगों को रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा है मेरे वीडियोज़ का। प्लीज़ थोड़ा हेल्प करो, मेरे को थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप सभी का। तो चलिए और बकवास नहीं करते हुए आज का पार्ट यहीं पे रखते हैं। बाय बाय।